हेलो बच्चों, अराइज द एकेडमी ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। देखो मैं आज क्या लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ये चैप्टर है क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बच्चों, अगर आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन या फिर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो उसके लिए थोड़ा बेसिक केमिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। आपको एलिमेंट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए और आपको केमिकल्स फॉर्मूले के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, जो आप 9th क्लास में थोड़े बहुत पढ़ के आए हो। और अगर आपको रिवाइज करना है तो इसके लिए हमने एक वीडियो बनाई है स्पेशल बच्चों के लिए, ताकि इसको समझने में आसानी हो। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, मैं उसमें डाल दूंगा, तो आप वहाँ से प्लीज़ देख सकते हो। चलो अगर देखते अब हम क्या कर रहे हैं। तो हम लोग बात करते हैं बच्चे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th का पहला चैप्टर है। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। उसको पढ़ने से पहले हम बात कर रहे थे कि इस चैप्टर से सवाल कहाँ से आता है और सबसे ज़्यादा सवाल कहाँ से आता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, अभी आएगा आगे जब पढ़ोगे तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, RXN लिख दिया मैंने, शॉर्ट में मैं ऐसे ही लिखूंगा। पहले तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, अदर जो भी है वो बात करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पे है केमिकल सिर्फ रिएक्शन में आएगा। और केमिकल रिएक्शन जैसे कि तुम्हारा ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन एंड अनबैलेंस जो भी होगा इसमें से सवाल आएंगे। VSA का सवाल भी सबसे ज़्यादा, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर भी इसी से पूछा गया है, केमिकल रिएक्शन में से, नॉट टाइप ऑफ रिएक्शन में से। तो बच्चों आप बने रहो और देखो, ऐसे मज़ेदार ट्रिक्स के साथ चैप्टर को समझाऊंगा जो आपको मज़ा आ जाएगा, आप फैन हो सकते हो, ठीक है। तो चलो हम लोग बात करते हैं। तो बच्चों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे केमिकल फिनोमिना होते हैं जो हम देखते रहते हैं। कुछ को तो हम ऑब्जर्व कर पाते हैं और कुछ को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। चलो एग्जाम्पल से शुरू करता हूं मैं। सबके घर में खाना बनता है। खाना कैसे बनता है, पहले कैसा रहता है और बाद में कैसा हो जाता है। सबके घर में चाय तो बनती है और चाय तो पीते ही हैं बहुत सारे। तो चाय कैसे बनती है, पहले कैसा रहता है और बाद में कैसा हो जाता है। फटाके जब फूटता है तो डिफरेंट कलर्स में स्प्रेड हो जाता है। ये सब कैसे होता है, ये सब क्या है, ये सब के सब क्या है, केमिकल रिएक्शन से। तो केमिकल रिएक्शन पढ़ने के लिए मैं एक बेसिक से आपको बता दूं। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। इस चैप्टर को हम लोग चाय से शुरू करेंगे और बाकी जहां तक जाएगा वहां पर खत्म करेंगे, ठीक है। एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। एक एग्जांपल बताता हूं मैं तुमको। चलो चाय, टी लवर बहुत सारे बच्चे होते हैं। चाय के साथ हमने शुगर मिला दी और उसके साथ मिल्क मिला दिया, तो और थोड़ा सा अगर वाटर ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो और यहाँ पर क्या बन जाएगा तुम्हारा, चाय, ठीक है। अच्छा अगर देखोगे बेटा, ये चाय पत्ती ब्लैक कलर की है, शुगर थोड़ा वाइट है, मिल्क वाइट है और ये कलरलेस है, लेकिन ये थोड़ा आपका ब्राउन कत्थई कलर का दिखता है। कैसा दिखता है बच्चों, ब्राउन कलर का दिखता है। तो यहाँ पर क्या होता है, मैंने क्या बोला कि केमिकल रिएक्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ को हम नोटिस कर पाते हैं और कुछ को हम नोटिस नहीं कर पाते। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ नया बन रहा है और जिसका बिल्कुल इन सबसे डिफरेंट है। तो केमिकल रिएक्शन में ऐसा ही होता है, इनिशियल नहीं बचता है, वो क्या हो जाता है तुम्हारा, कुछ अलग बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये टेम्परेचर तो लगता है, अब टेम्परेचर यहाँ पर हुआ चेंज। क्या बोला बच्चों मैंने, चेंज हुआ। तो मैं अगर बात करूँ तुमसे, बोले ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होता है, कुछ नोटिसेबल होता है और कुछ नोटिसेबल नहीं होता है। क्या क्या चेंज हो रहा है, तो उसको जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है। क्या बोला बेटा मैंने, अब क्या बोला यहाँ पर देखो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैंने बोला केमिकल रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है कि चेंज होते हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है बेटा, केमिकल रिएक्शन में चेंज होता है। और ये चेंज कैसे कैसे होगा, या तो हो सकता है यार चेंज क्या होता है, साइज या पोजीशन, लेकिन यहाँ पर इसकी तो ज़रूरत नहीं है। अच्छा कलर का भी चेंज हो सकता है। अच्छा क्या हो सकता है, स्टेट का भी चेंज हो सकता है, मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस में भी चेंज हो सकता है, या फिर उसका स्ट्रक्चर में भी चेंज हो सकता है। कुल मिला के चेंज तो दिखता है। तो आपको छोटी छोटी बात बता दूं कि चेंजेस क्या होता है। चेंजेस हमें दो तरीके के दिखता है केमिकल रिएक्शन में। एक होता है फिजिकल चेंज, क्या बोला बच्चों, फिजिकल चेंज होता है, और एक होता है आपका केमिकल चेंज। दो चेंज होता है हमारे पास,
फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज? देखो केमिकल रिएक्शन होगा तो कुछ नया बनेगा, कुछ नया बनेगा। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट होकर क्या होगा, एक नया सब्सटेंस बनेगा। क्या होगा मैं उसके बारे में तुमको बता रहा हूँ। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है बच्चों, इसके बारे में खास ध्यान ये रखना कि जो भी सब्सटेंस रहेगा नॉट लूज देयर प्रॉपर्टी, ये अपनी प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करेगा। कौन? जो भी सब्सटेंस रहेगा वो अपनी प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बता दूं, ये है मेरे पास आइस, इसमें H2O मॉलिक्यूल होता है ना बच्चों, ठीक है। आइस को थोड़ा सा मैंने हीट दिया तो ये क्या हो गया, मेल्ट होके वाटर बन गया। क्या यहाँ लिक्विड हो गया ये, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, क्या H2O है तो इसमें भी H2O ही रहेगा ना। तो ये क्या होता है, इस तरीके से चेंज होता है फिजिकल चेंज। अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करता है, H2O का H2 ही रहेगा। जैसे एक तुम्हारा दुबला पतला दोस्त जिम जाने लग गया तो वो प्रोटीन वगैरह ले लेके ऐसा फूल गया। अब ऐसा फूल गया तो तुम्हारा दोस्त तो वही है ना, शक्ल सूरत तो वैसे ही है ना। हाँ, उसकी बॉडी चेंज हो गई, मतलब उसका फिजिक्स चेंज हो गया। फिजिक मतलब फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन केमिकल चेंजेस में क्या होगा बेटा, वो क्या करेगा, लूज देयर आइडेंटिटी, लूज देयर आइडेंटिटी, वो अपनी पहचान को खो देगा और एक कुछ नया बन जाएगा। एक पहचान को खो देगा और कुछ नया बन जाएगा। तो एक एग्जाम्पल दे के मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूं जो एनसीईआरटी में भी है। देखो बेटा, मैग्नीशियम होता है, थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसको जब हम O2 के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, इसको जब बर्न करते हैं तो ये बना लेता है MgO। यही केमिकल रिएक्शन, ये है केमिकल रिएक्शन। अभी हम लोग बात करेंगे। मैग्नीशियम जो है रेड ब्राउन कलर का जो था, कैसा था, रेड ब्राउन कलर का, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होके ये एक वाइट पाउडर बना लिया इसने। कैसा बना लिया बच्चों, एक वाइट पाउडर बना लिया। तो क्या इसने अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर दिया, कुछ नया बन गया। तो इस तरीके से चेंजेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंजेस। अगर आपको ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस अगर समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं जो है केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग केमिकल रिएक्शन को कैसे समझेंगे, तो देखो केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए आपको तो मालूम है, किसी भी चीज़ को बनाना है तो उसके लिए मुझे कुछ रॉ मटेरियल्स लगता है। रॉ मटेरियल्स लगता है कि नहीं लगता है। जैसे कि तुमको चाय बनाना है तो चाय में ये सारे लगेंगे, टी प्लस, शुगर प्लस, मिल्क प्लस, वाटर। ये सब प्लस प्लस में इसलिए लिखते हैं बच्चों क्योंकि ये सब ऐड कर रहा हूं मैं। और ये एरो लगता है जो क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। और ये तुम्हारी चाय बन गई, बिल्कुल ये डिफरेंट प्रॉपर्टी हो रही है। अरे प्रॉपर्टी इन दोनों की डिफरेंट है। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है बच्चों, क्या होता है कि द प्रोसेस इन्वॉल्विंग इन अ केमिकल रिएक्शन। क्या बोल रहा हूं, एक केमिकल रिएक्शन में जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन, बात समझ में आ रहा है, इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। बच्चों इसको मैं RXN करके लिख रहा हूं ताकि तुमको समझ में आ जाए, मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूं। अच्छा, या फिर आप ऐसा डिफाइन कर सकते हो, बोले द चेंज ऑफ 1, 2 और मोर सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस with their different properties and different structure, जो भी होगा इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर चेंज हो रहे हैं एक अलग ही प्रॉपर्टीज में, तो उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। कैसा बच्चों, रिएक्टेंट से क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। यहां पर कुछ भी किसी की जरूरत पड़े जैसे हीट की, अदर कैटलिस्ट बारे में नॉलेज दिया जाएगा आपको। अच्छा, ये हो गया आपका रिएक्टेंट टू कहां बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो बच्चों एक बात बताऊं मैं, इसमें एक सबसे IMP पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट, इंदौर मध्य प्रदेश IMP पॉइंट है ये IMP पॉइंट क्या है बेटा कि देखो ये हमने मिलाया और हमें ये बना। तो इस केस में क्या होता है, बोले ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। क्या बोल रहे हो बच्चों, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द इनिशियल केमिकल बॉन्ड ऑफ द सब्सटेंस गेट ब्रेक। क्या होगा, इनिशियल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक, एंड फॉर्म अ न्यू बॉन्ड
दैट्स वाई अ फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। समझ में आ गया होगा बच्चों को मेरे। बोले कि देखो जो भी ये है आपने सब्सटेंस जो मिलाया है, ये इनिशियल के बीच में इनके पार्टिकल्स के बीच में कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड तो रहेगा, लेकिन ये सारे बॉन्ड क्या हो जाएंगे आपके, टूट जाएंगे और एक नया कुछ बनेगा। देखो ना ये थोड़ा ब्राउन कलर का बन जाता है, किसकी वजह से ये बॉन्ड टूट रहा है तुम्हारा, ये हीट की वजह से टूट रहा है। तो बात समझ में आ रहा है, ये हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों मैंने कहा कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ चीज़ें हम नोटिस कर पाते हैं और कुछ चीज़ें हम लोग नोटिस नहीं कर पाते हैं। तो देखो जिसको हम नोटिस कर पाते हैं, किसको बोला बेटा, जिसको हम नोटिस कर पाते हैं, जिसको हम देख पाते हैं, जैसे कि तुम्हारे आसपास खाना बनता है, आयरन में जंग लग जाता है और भी बहुत सारे फटाके फूटते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नोटिसेबल होता है और कुछ नोटिसेबल नहीं होता है। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब भैया एक बात बता रहा हूं मैं, जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों पता है, देखो ये लाइन सुन लो, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट देन सम चेंज अकर, किस पे, देयर प्रॉपर्टीज इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ में आ गया होगा हम लोग क्या पढ़ रहे, ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है। अब ये चेंज जो होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसमें चेंज दिखेगा, अच्छा तो पहला हो सकता है बेटा कि इसके स्टेट में चेंज हो रहा हो, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अभी हो सकता है कि सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड टू गैस में चेंज हो रहा हो, किसी भी तरीके से चेंज हो सकता है, स्टेट में चेंज हो सकता है, चेंज इन स्टेट। दूसरा कलर में चेंज हो सकता है, बात समझ में आ रहा हो। तीसरा अरे गैस निकल सकता है, ठीक है। चौथा ये होता है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, अरे प्रेसिपिटेट बन सकता है बेटा, उस वेसल्स के नीचे ऐसा कुछ जम सकता है। और तीसरा कुछ ऐसा होता है टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है। क्या बोला मैंने, तो ये सब कैसा पता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो इसको हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है, बड़े अच्छे से समझ रहे हैं। देखो हम एक एक करके इनको सबको समझेंगे विद अ केमिकल रिएक्शन। क्या बोला मैंने, विद अ केमिकल रिएक्शन के हेल्प से हम इसको समझेंगे। तो पहला मैंने बोला इधर हेडिंग डाल लेता हूं मैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, पहला पॉइंट क्या हुआ बच्चों, पहला पॉइंट हो गया मेरा चेंज इन स्टेट की बात कर लेते हैं, चेंज इन स्टेट, ठीक है। अब चेंज इन स्टेट मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, जैसा भी होगा। बच्चों एक एग्जांपल मैं तुमको समझा रहा हूं, एग्जांपल से ये बात क्लियर हो जाएगा। मैंने अब हाइड्रोजन लिया, ये भी क्या है बेटा, गैस। फिर मैंने ऑक्सीजन लिया, ये भी क्या है बेटा, आपका गैस। इसको मैंने यहाँ पे रिएक्शन करा और रिएक्शन के लिए यहाँ पे एरो के ऊपर कुछ लगता है जो है आपका इलेक्ट्रिक स्पार्क। इलेक्ट्रिक स्पार्क मतलब हैवी वोल्टेज वाले वायर को आसपास रखते हैं तो ऐसा लाइन जैसा कुछ चिंगारी निकलता है, क्या आपने वीडियो में कहीं देखा होगा। तो इलेक्ट्रिक स्पार्क अगर देंगे तो ये क्या बना लगेगा बेटा, H2O जो होता है लिक्विड। देखो यहाँ पे गैस से क्या ये लिक्विड बन गया, आपकी स्टेट चेंज हो गई क्या, और आपकी स्टेट चेंज हो गई है। अच्छा बेटा यहाँ पे बता दूं, ये जो नोटेशन रहता है, ये नोटेशन आपको लिखना ज़रूरी रहता है। गैस है तो गैस लिखना है, सॉलिड लिक्विड जो भी रहेगा एक्वस लिखना है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपका केमिकल रिएक्शन मोर कन्वीनियंट हो जाएगा। और एरो क्या बताएगा बच्चों कि रिएक्शन तुम्हारा आगे की तरफ जा रहा है। एरो क्या बताता है, डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, मतलब इधर से उधर जा रहा है। अच्छा एक एग्जांपल समझ में आ गया, चलो एग्जांपल, लेकिन मैं दूसरा एग्जांपल दे दूं चेंज इन स्टेट का। देखो क्या होता है बेटा, अमोनिया सबको मालूम है, अमोनिया क्या होता है, ये गैस होता है बेटा। आपको यूरिन में कंटेंट होता है, यूरिन में कंटेंट होता है अमोनिया। अच्छा HCl ये भी क्या हमने गैस में ले लिया। जब इन दोनों को मैंने रिएक्शन कराया, तो ये क्या बना लेता है बेटा, NH4Cl जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। क्या बोला बच्चों, जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड।
ये जो होता है ये आपका वाइट कलर का होता है और ये होता है आपका सॉलिड। तो बच्चों इससे हमको ये समझ में आया कि यार भाई चेंज इन स्टेट में देखो सॉलिड से गैसेस से क्या बन रहा है लिक्विड और गैसेस से क्या बन रहा है सॉलिड, तो स्टेट आपका यहाँ पर चेंज हो गया है। अच्छा अब हम लोग बात करेंगे सिमिलरली चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर के लिए देखो क्या करने वाले हम लोग। देखो बेटा क्या हमने बोला कि सर चेंज इन कलर में क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा, दूसरा वाला है ठीक है, कलर चेंज हो जाएगा। फायर क्रैकर्स आपने देखा होगा पहले कैसा दिखता है, लेकिन जैसे ही माचिस की तीली लगाते हैं बूम और ऊपर एकदम रंग बिरंगे फैल जाता है, तो वहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। तो हम लोग तो केमिकल रिएक्शन के हिसाब से बात करेंगे, तो केमिकल रिएक्शन के हिसाब से बात करेंगे तो एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुमको। ये है मेरे पास PB3O4। बोले सर ऐसे ऐसे केमिकल हम कैसे याद रखेंगे, तो बेटा इसके लिए पहले वीडियो की आप मदद ले सकते हो। इसका नाम है लेड ऑक्साइड। क्या नाम बेटा? लेड ऑक्साइड। ये पहले थोड़ा दिखता है रेड कलर का। कैसा दिखता है बच्चों? रेड कलर का। इसको मैं क्या करता हूं, मैं गरम कर देता हूं। क्या कर दिया मैंने? हीट कर दिया। जब हीट, अच्छा बेटा हीट का साइन ऐसा डेल्टा भी होता है, घबराना नहीं, डेल्टा दिखे तो इसका मतलब उस रिएक्शन को हीट लग रही है। ओके, तो ये बना लेता है PbO प्लस में O2 गैस, ये बाहर तो निकल जाएगा, जान दो उसको। ये जो है इसका नाम है लेड मोनोऑक्साइड। क्या बोला बच्चों? लेड मोनोऑक्साइड। ये तुम्हारा येलो कलर का दिखता है, येलो येलो डर्टी फेलो। इसका एक एक्टिविटीज भी है, कैसे करना है, यहाँ देखो ऐसा वेसल्स ले लेना है, टेस्ट ट्यूब ले लेना है, इसको यहाँ पे डालना है और इधर से वो मोमबत्ती, अरे बर्नर लगा दो, तो पता है ये रेड कलर किस में तब्दील हो जाएगा, ये रेड कलर आपका येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ही होता है कलर की प्रॉपर्टी। अच्छा एक और एग्जांपल अगर आप इच्छा रखते हो तो देख लो। एक होता है बेटा तुम्हारा KI, इसका एक्वस सॉल्यूशन। ये पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पर लिया Cl2, इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरीन वाटर। क्लोरीन वाटर है ये। क्या है बेटा? क्लोरीन वाटर। एक्चुअल में क्या होता है, क्लोरीन वाटर में घुल जाता है। ये भी क्या है मेरा? एक्वस। इस एक्वस का मतलब पता है बच्चों, उसमें वाटर कंटेंट है, तो ये क्या बना लेता है पता है? ये बना लेता है KI प्लस में I2। ये पोटेशियम आयोडाइड बना लिया। क्या बन रहा है यहाँ पे? क्या कर रहा हूँ मैं? KI या सॉरी KCl बनाएगा, KCl और ये I2। ये I2 जो है ना बेटा, ये कलर हो जाता है तुम्हारा, ये ब्राउन कलर का हो जाता है। कैसा रहता है बच्चों? ये ब्राउन कलर का हो जाता है। तो चेंज इन कलर का भी ये हमारा हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अगला वाला जो है, जो क्या इवोल्यूशन ऑफ गैस। वो क्या करेगा बच्चों? गैस इवॉल्व करेगा। अब गैस इवॉल्व करेगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है बच्चों। एक बात बता दूं, आप लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ोगे ना, तब आपको ये चीज समझ में आएगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस जो मैं बताने वाला हूं तब समझ में आएगा। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, एवोल्यूशन ऑफ गैस में आप मेटल रिएक्ट विथ एसिड, ये क्या करता है पता है? ये मेटल का सॉल्ट बनाता है, मेटल सॉल्ट प्लस में ये एक गैस निकालता है, और गैस कौन सा आता है? यह हाइड्रोजन निकालता है। ये रिएक्शन बताना चाह रहा हूं। तो देखो बेटा कैसे, मैंने एक मेटल ले लिया जिंक, और जिंक को मैंने क्या करा? H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दिया। जिंक ये सॉलिड है और ये क्या है आपका? एक्वस है, ठीक है। तो जैसे ही तुमने ये करा है तो यह क्या बन जाएगा तुम्हारा? ZnSO4 प्लस में H2 गैस बाहर निकल आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा जिंक सल्फेट। क्या हो गया बच्चों? ये जिंक सल्फेट, और ये जिंक और ये हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड तो तुमको मालूम है। ये हो गया आपका जिंक सल्फेट, ठीक है बच्चों। अच्छा इसका दूसरा एग्जांपल भी देख लो, हमारे पास दूसरा एग्जांपल भी है। आप एक काम करो, किसके साथ रिएक्शन करोगे? KNO3 के साथ इसका रिएक्शन कर दो। जैसे कि यहाँ पे देखो Na2NO3 को अगर मैंने H2SO4 के साथ रिएक्शन कर दिया, ये बेटा सोडियम कार्बोनेट के साथ H2SO4 को रिएक्शन कर दो। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ H2SO4 का रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है बेटा? Na2SO4 प्लस में CO2 गैस बाहर निकलेगा और साथ में बनता है तुम्हारा पानी। तो ये क्या रिएक्शन समझ में आया? चेंज इन क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस।
ठीक है। अब इवोल्यूशन ऑफ गेज तो हमें समझ में आ गया। अब फोर्थ जो है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। क्या बोला मैंने? फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। तो बेटा ये क्या बनाएगा, देखो यहाँ पे एक रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, इसको भी तुम यहाँ पे एक्टिविटीज में कर सकते हो। जिंक के ग्रेनुलेट्स मिला दो H2SO4 में तो तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है क्या? ये बात समझ में आ रही? अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी में। तो फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी में आप एक काम करो, AgNO3 को NaCl के साथ रिएक्शन कर दो। पीपीटी का मतलब समझते हो बेटा? प्रिसिपिटेशन। कुछ भी केमिकल रिएक्शन करो, इसके बॉटम पे जाके वो जम रहा है। तो AgNO3 को NaCl के साथ रिएक्शन करता हूं मैं, इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के साथ मैंने रिएक्शन करा तो ये क्या बना लेते हैं बच्चों? AgCl प्लस में NaNO3। ये जो AgCl है ना बच्चों, ये वाइट कलर का पीपीटी, ये बॉटम पे जम जाता है उस वेसल्स के, अरे टेस्ट ट्यूब के। तो ये बात समझ में आया? ये होता है आपका कौन सा? फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। और एक लास्ट वन की अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, तो जो चेंज इन टेम्परेचर है वो भी हमारा बहुत इजी है। क्या होता है बच्चों कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में किसी में हीट देना पड़ता है तो किसी में हीट निकलता है। मैं आपको तो एग्जांपल बताता हूँ। चाय बनाने के लिए हमको टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, सख्त ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कभी बाथरूम धोने वाला HCl तुमने देखा होगा, उसको जिस बाल्टी में घोलते हैं उस बाल्टी को बाहर से छूना तो क्या होगा? वो थोड़ा गर्म महसूस होगा। अंदर से मत छू देना तो हाथ वही रह जाएगा बच्चों। ठीक है क्या? तो हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी जो बात कर रहे हैं वो चेंज इन टेम्परेचर। तो बेटा जैसे चेंज इन टेम्परेचर आता है तो मेरे पास दो टर्म आ जाता है। एक होता है एंडोथर्मिक, क्या बोला बच्चों? एक एंडोथर्मिक और एक होता है आपका एक्सोथर्मिक। ये दो बोला मैंने, एंडोथर्मिक और एक्सो। देखो एंडो मतलब आप सीधा अंदर, इसका मतलब हीट क्या करना पड़ेगा? हीट गिवन। समझ में आ रहा है बच्चों? एक्सो मतलब बाहर, अरे आउट, इसका मतलब हीट क्या होगा? मुझे रिलीज करके देगा, हीट बाहर निकलेगा उस रिएक्शन में। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एंडो मतलब हीट मुझे देना है और एक्सो मतलब हीट मेरा बाहर निकलेगा। एंडो को तो देख लो, देखो मैंने क्या आइस ले लिया, आइस को मैंने मेल्ट कर दिया, इसका मतलब क्या करा? मैंने हीट दिया। क्या दिया भाई? हीट दिया। तो क्या हो गया तुम्हारा? अरे वाटर बन गया यार, लिक्विड बन गया क्या? ये क्या हो गया तुम्हारा? इसमें हीट मुझे देना पड़ रहा है। क्या करा? हीट मुझे देना पड़ रहा है। बेटा एक और रिएक्शन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट दोगे तो ये क्या बना लेगा पता है? CaO प्लस में H2O। ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट और ये होता है क्विक लाइम, ये बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये तो हो गया मेरा एंडो का एग्जाम्पल हो गया, चेंज इन टेम्परेचर। अब जहाँ हम बात कर ले बेटा एक्सोथर्मिक का, तो सबसे पहला रिएक्शन जो है इसका देखो, कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन करा। ये कार्बन कौन है तुम्हारा? कोयला, गुंडे हैं हम। तो कोयला दे, अरे कोल देखो, इसको जब हम जलाएंगे तो क्या बनेगा बेटा? CO2 और बहुत सारा हीट निकाल देगा। कोयले से बहुत सारे बच्चे खाना भी बनाते, बच्चे नहीं सॉरी घर वाले खाना भी बनाते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट बाहर निकल रहा है मतलब एक्सो में आएगा। एक और एग्जांपल होता है बेटा जैसे क्विक लाइम। क्या है बच्चों? ये क्विक लाइम, बिना बुझा हुआ चूना। इसको तुम क्या करते हो? अरे इसको तुम बस पानी मिला दो, इस पे काम हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और साथ में क्या करेगा? बहुत सारा हीट निकालेगा। ये पता है बच्चों, वो चूना लगाने का है। वो चूना ऐसा नहीं, पान की दुकान वाला नहीं, ये चूना ऐसा है जो पहले हम लोग पहले के ज़माने में दीवारों को पोता करते थे इससे। ये मार्केट से खरीद के लाते थे, उसको पानी में एक ड्रम में रात भर वो पानी में डाल के रख देते थे, उसमें से आग निकलती थी। सुबह जब वो ठंडा हो जाता था तो मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता था और हीट इवॉल्व होता रहता था, फिर हम उसको पोतते थे। ये तो हो गया बच्चों हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन? ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन जो होता है बेटा, जो भी पार्टिसिपेंट रहेगा उसको हम लोग दो टर्म्स में लिखेंगे, या तो वर्डिंग में या फिर उसको
सिंबल या फॉर्मूला में लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं फिर इसके बाद बैलेंस केमिकल इक्वेशन और फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।